हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार सब्जेक्ट क्लासेस 2.2 में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं 6 क्लास का एनसीईआरटी का विज्ञान का चैप्टर नंबर दूसरा है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर के बारे में। तो इसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ से करेंगे शुरू से ही। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। इन्हें मानचित्र अंकित किया था। और एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अर्थ अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। ये प्लेट दिखाई गई है आपके लिए और इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया इसके बारे में जानकारी दी गई है। और कह रहा है आमतौर पर क्रियाकलाप पे जाएंगे। एक पर आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इस सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। देखा होगा आपने, जब भी कोई बच्चा यात्रा करता है क्या फिर कोई पेरेंट्स सब क्या है यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में कोई कंफर्टेबल नहीं होता कि कौन सा भोजन खाया जाए। कुछ लेके जाते हैं घर का भोजन, बट क्या है रास्ते में अपना ही को जो भोजन मिलता है वही खा लेते हैं। टिक्की, पकौड़े क्या है, सब भोजन है। जिस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के लिए क्या है, एक भिन्न प्रकार के ऐसे भोजन की तलाश होती है जो कि हमें प्योर एनर्जी प्रोवाइड कराए, विटामिन्स की मात्रा को पूर्ण करे। इस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए पर डे। तो क्या है, क्रियाकलाप है। इसके बाद अगला हेडिंग आता है आपका विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो क्या है, आपने देखा होगा खाने के पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ, तो इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो क्या है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। आपने देखा होगा प्रत्येक क्या है खाद्य पदार्थ होता है एक ने एक से सामग्री के नहीं होता, बल्कि उसमें क्या है एक या एक से दो या एक से अधिक क्या है कंपोनेंट्स मिले होते हैं जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं। इस सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कह सकते हैं। पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पादप जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। तो क्या है, ये सब क्या है पोषक तत्व के एलिमेंट्स हैं। और टेबल को भी जानने से प्रकार 2.1 जो है विभिन्न क्षेत्र राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। तो क्या है, पंजाब टेबल बना सकते हैं आप विभिन्न राज्यों की, क्या है 6 क्लास के लेवल के हिसाब से विभिन्न राज्यों का इंटरनेट के माध्यम से डिस्कस करके क्या है आपको लिखना होगा टेबल बना के। तो इसमें 2 राज्य दे रखे हैं, इसमें चुनिंदा पंजाब। तो पंजाब में क्या है अन्न का व्यंजन जो है मक्के की रोटी, यहाँ पर क्या है खाने में यहाँ के लोग जो है मक्के की रोटी का ज़्यादा यूज करते हैं। और दाल और मांस का व्यंजन, इन राजमा, दाल की बात करें तो राजमा, और सब्जियों की बात करें तो सरसों का साग ज़्यादा खाने में एक्टिव रहते हैं। और अन्य व्यंजन की बात करें दही, घी भी यहाँ के लोग खाने में अपना यूज करते हैं। बात करें जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में क्या है अन्न का व्यंजन जो है चावल ज़्यादा खाने में यूज करता है आंध्र प्रदेश। और क्या है, और उसकी दालें, मांस की बात करें तो अरहर की दाल ज़्यादा खाने में यूज करते हैं यहाँ के आंध्र प्रदेश के लोग। और रसम, चारू। अगली बात करिए सब्जी की बात करें कुंदरू एक प्रकार की सब्जी होती है। क्या सब्जी है जो आंध्र प्रदेश राज्य में खाई जाने वाली सब्जी है। और अन्य व्यंजन की बात करें तो मट्ठा की अचार भी यहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, कहाँ के आंध्र प्रदेश के। तो इस प्रकार क्या है टेबल बनाना है आपके लिए
इसी प्रकार अगले पेज पर जाएंगे तो क्या है, आपने जाना हमारे भोजन के मुख्य पोषक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, विटामिन्स और खनिज लवण, ये आपने पढ़ा। तो क्या है, ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व में। तो क्या है, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन रुद्रांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण, इसके अतिरिक्त प्रोटीन, वसा भी। इसके अतिरिक्त क्या है, भोजन में शामिल हैं रुद्रांश एवं जल, जो क्या अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है, शरीर की क्रियाएं व्यर्थ हैं। तो क्या है, क्या आगे क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं किसी कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। परीक्षण अन्य पोषकों की परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको क्या लेना होगा, इसकी जो यानी कि आपको किसी भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट या फिर क्या कहते हैं, वसा, विटामिन की मात्रा को जानना है। तो क्या है, इसके बारे में क्या है, हम परीक्षण करेंगे। तो क्या आपको परीक्षण में क्या लेना होगा, आयोडीन और कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों का आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रापर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को 2.2 सारणी में लिखें और दर्शाए गए तरीकों लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या सब आपको बताया जा रहा है। इस सारणी के कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं हैं तो आपके अध्यापक निम्न विधि से यह तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है, मंड और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। इसके बारे क्या, मंड के बारे में जानेंगे। क्या है, तो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या है, आपने मुख्य कार्बोहाइड्रेट के मंड और शर्करा के रूप में देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है, सबसे पहले क्रियाकलाप फर्स्ट के अनुसार क्या है, मंड के लिए परीक्षण करेंगे। तो क्या है, परीक्षण के लिए क्या करेंगे, मंड का जो कार्बोहाइड्रेट का ये तत्व होता है क्या है, मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो क्या है, मंड का परीक्षण करेंगे। इसमें परीक्षण के लिए क्या है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या है, मंड लीजिए और क्या है, आयोडीन और कुछ आयोडीन का विलयन लीजिए आप और कच्ची सामग्री को लीजिए और उसमें 2 या 3 या बूंद डालेंगे आयोडीन की। तो क्या वो नीला या काला पड़ सकता है। तो क्या है, ये तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी को दर्शाता है नीले काले कलर की, तो क्या है, मंड का परीक्षण आपका संभव हो सकेगा। तो क्या है, आप जान पाएंगे कि ये इसमें क्या है, आपके लिए कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है। बैगनी रंग का हो तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है की उपलब्धि को आप जान सकते हैं क्या कितनी कार्बोहाइड्रेट इसमें किसी खाद्य पदार्थ में है या नहीं। इसके साथ साथ क्या है, प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के बाद अगला जो आता है आपका प्रोटीन, यानी खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार करेंगे। तो क्या है, प्रोटीन के लिए क्या है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। यानी कि प्रोटीन के पदार्थ के लिए क्या है, किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो वह पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करें। अब ड्रापर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालें। एक शैली में क्या है, कॉपर सल्फेट एक रासायनिक केमिकल है। विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा की विलयन डालिए और क्या है, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या प्रणाली का पदार्थ
क्या है बैंगनी रंग का हो गया। अगर बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, यानी कि अगर क्या है अब क्या है तो क्या है प्रोटीन का जब परीक्षण करने के लिए क्या है 2 केमिकल लेंगे, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। जब किसी ठोस प्रोटीन में डालेंगे तो क्या आपका रंग जो कलर दर्शाएगा बैंगनी रंग का जो हो जाता है। तो क्या प्रोटीन, अगर बैंगनी रंग का कलर आपको साबित होता है तो क्या आप जानेंगे, आप समझेंगे कि प्रोटीन की मात्रा क्या है उसमें है। तो आप इस परीक्षण को किसी खाद्य पदार्थों के साथ दोहरा सकते हैं। यही क्या है प्रोटीन का परीक्षण है। उसके बाद क्या करेंगे आप, वसा का परीक्षण किस प्रकार होता है। तो वसा के लिए क्या है, तो क्या है वसा का परीक्षण किस प्रकार करेंगे। तो क्या है खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, क्या ध्यान कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे या कागज़ के किसी प्रकार के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आपको क्या है, आपने कभी खाया होगा ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि इसमें क्या है तेल यानी कि तेल के रूप में क्या है केमिकल तेल के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है जो निकलता है तेल का जैसा द्रव निकलता है उसमें, तो वो क्या है थोड़ी मात्रा वसा के रूप में दर्शाता है। जो क्या है वो कंडीशन होती है, वसा की कंडीशन होती है। तो क्या है खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा होती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ खाद्य पदार्थों से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा। इस बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थों में वसा उपस्थित है या नहीं। इसके बारे में जाना तो क्या है, आपने सबसे अच्छा उदाहरण है बादाम खा सकते हैं। आपने बादाम खाया हो तो बादाम क्या है एक वसा युक्त पदार्थ है। तो इसमें प्रोटीन के साथ साथ वसा भी होती है। आप जब किसी के लिए बहुत सी बादामों के लिए क्या है किसी कूट के देख लें, कूटेंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ मैं। तो इसे कूटेंगे तो क्या है उसमें प्रोटीन के जो कण हैं वो तो फूट के दूर हो जाएंगे। तो वह अब आपको कूटने के बाद पता चलेगा उसमें थोड़ा थोड़ा तेल की मात्रा देखने को मिलेगी। तो वो क्या है वसा के रूप में उभर के आती है। तो क्या है इसके बाद पढ़ेंगे आप। तो क्या है कहाँ से शुरू करेंगे, इस यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये परीक्षण क्या दर्शाता है, क्या वसा प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनके आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित है। हमने तीनों पोषणीय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को ही हम क्यों आवश्यकता होती है। तो क्या है ये सभी पदार्थों के लिए, सभी में क्या है हम खाद्य पदार्थ करते हैं तो क्या है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी की मात्रा उन भोजनों में पाई जाती है और क्या है हमारे लिए शरीर के लिए लाभदायक होती है। इसके साथ साथ क्या है कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने में भोजन इसे नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग आएगा, दूसरे में पढ़ेंगे और उससे पहले चित्रों को समझेंगे। तो क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट कुछ स्रोत हैं कुछ, यानी इस ऐसे प्रकार का भोजन है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या है आलू में क्या है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद शकरकंदी देखने को मिला आपको, शकरकंदी तो आपने खाया होगा, किसी ने आलू सभी खाते हैं। गन्ना में क्या है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा देखने को, गेहूँ है, चावल, बाजरा, मक्का की रोटी खाने में, आम और तरबूज और पपीता, इसका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और क्या है कुछ विटामिन भी होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे चैप्टर जब आएगा। और उसके बाद क्या है मक्का जो है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखने को मिलती है। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है आपके लिए और यह है आपका प्रोटीन युक्त पदार्थ, यानी कि क्या है आप बादाम जो गिरी है आपकी और मूंगफली जो है प्रोटीन के पदार्थ हैं सभी। और आपके लिए क्या है सूरजमुखी का तेल, ये भी प्रोटीन का पदार्थ है। और ये आपको दे रखा है तिल, यानी तिल, ये तिल क्या है तिली की दाल है एक प्रकार, इसमें क्या है आपके लिए प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। इसके बाद जो आता है अगला वसा युक्त पदार्थ हैं। मछलियाँ खाई होंगी आपने, अंडा हो गया, अंडा में वसा पाई जाती है। दूध तो पूर्ण आहार है, सभी कार्बोहाइड्रेट
और प्रोटीन वसा सभी प्रकार का अवेलेबल होती है इसमें। इसके बाद आया घी, आपका क्या है इसमें भी क्या है वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस पर क्या है मांसाहारी पदार्थों में भी क्या है वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इसके बाद जो पढ़ेंगे चित्र को देख लें एक बार, चित्र को जानेंगे। वीडियो बैक के अनुसार मैं वीडियो को बैक लेकर आया हूँ। क्या है तो क्या है खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व के आधार क्या है मंड, प्रोटीन और वसा। तो यानी कि मंड क्या है कार्बोहाइड्रेट भोजन क्या है यस या नो में आप उत्तर देंगे। और प्रोटीन क्या है ये भी यस नो में उत्तर देंगे। और वसा क्या है ये भी आप क्या है यस नो में उत्तर देंगे। तो दूध का आप क्या है दूध क्या है आपका हाँ, यानी तीनों में हाँ लगाएंगे क्योंकि दूध जो है पूर्ण आहार है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन, वसा तीनों पाए जाते हैं। मूंगफली की बात करी जाए तो मूंगफली में क्या है प्रोटीन की मात्रा जो होती है प्रोटीन में लगाएंगे। और आपका बिना पका चावल, तो चावल क्या है बिना पका चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। पका हुआ चावल में आपका भी तो क्या है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ऐसा है। सूखा नारियल की बात करी जाए तो इस प्रकार आपके लिए आपको अपने स्वयं से क्या है पाठ के अकॉर्डिंग आपको भरने होंगे। इस प्रकार अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो दूसरा हेडिंग है आपका, अगला टॉपिक कहेंगे इसके लिए विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। विभिन्न पोषकों के बारे में, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, इसके बारे में हमने चर्चा की। और ये क्या है ये भोजन जो है भोजन के पोषक हैं और हमारे लिए शरीर के लिए क्या करते हैं और क्यों आवश्यक हैं इसके लिए जानेंगे। तो क्या है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा भी ऊर्जा मिलती है और वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट का भी सेवन करते हैं भोजन के रूप में। और क्या है आप प्रोटीन वसा का भी यूज करते हैं। बट क्या है सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें क्या कहाँ से मिलती है इन वसा के पदार्थों से मिलती है, जिसके लिए भी जानेंगे। और अगला है आपका प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन के प्राय शरीर का वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों को हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और विटामिन हमारे अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों का एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आंखों, स्वास्थ्य और विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने की हमारी मदद करती हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। विभिन्न विटामिनों को भरपूर भोजन चित्र 2.6 और 2.9 में दिखाया गया है। तो क्या चित्र के अनुसार क्या है विटामिन के बारे में समझेंगे इसके साथ और समझेंगे विटामिन क्या होते हैं। विटामिन अलग अलग अपनी हमारे शरीर के लिए क्या है एक सुपूर्ति और एक्टिविटी अच्छी एक्टिविटी रखने के लिए विटामिन क्या शरीर के लिए क्या है आवश्यकता होती है। इसके लिए जाना तो क्या है विटामिन कहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में जाने। कुछ फल हैं और कुछ पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, तो यहाँ पे हमें क्या है यानी विटामिन से मिलती हैं। तो क्या जानेंगे विटामिन ए जो है विटामिन ए के स्रोत की बात करी जाए तो विटामिन ए का स्रोत जो है आम, गाजर और पपीता की मात्रा में क्या है विटामिन अधिक देखने को मिलती है। विटामिन बी की बात करी जाए तो विटामिन बी जो है चावल, गेहूँ और यकृत यानी कि मांसाहारी भोजन होता है। यकृत में विटामिन बी को देखने को क्या मिलता है। इसकी बात क्या है विटामिन सी की बात करी जाए तो आपको संतरा है यानी कि सभी फल खट्टे पदार्थ जो होते हैं विटामिन सी देखने को मिलता है उसमें। तो क्या है अमरूद है आपका, मिर्च है, नींबू, आंवला और टमाटर में क्या है आपके लिए विटामिन सी देखने को मिलता है। इसी के साथ क्या है आपका और सोयाबीन, तुअर दाल, राजमा, चना, गेहूँ, मटर क्या है इसमें क्या है सभी क्या है यानी प्रोटीन देखने को मिलता है। और वसा की बात करी जाए तो क्या है आपको मांस, मछली, पनीर और अंडे इसमें क्या है आपके लिए वसा युक्त पदार्थ हैं दूध, अंडा, मछली। तो इसके बारे में जाना। इसके साथ विटामिन को पढ़ा। अगले आइटम आप पढ़ेंगे। विटामिन के पढ़ने के बाद आप क्या जानेंगे हमारे शरीर के लिए कुछ एलिमेंट यानी कि तत्वों की आवश्यकता होती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए एलिमेंट आवश्यक होते हैं। तो जानेंगे चित्र के अनुसार जानेंगे। और आयोडीन के कुछ स्रोत यानी आयोडीन जो था आपको कहाँ से मिलता है आपके लिए जानेंगे। तो पालक है आपका, अदरक और जो है आपका दरका मछली, यहाँ से क्या है हमें आयोडीन की मात्रा प्राप्त होती है। दूसरी बात फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं और आपको लोह युक्त पदार्थ। फास्फोरस के स्रोत की बात करें तो केला खाने से क्या फास्फोरस मिलता है हमारे शरीर के लिए। और कुछ दालें दे रखी है इसमें और दूध भी क्या है फास्फोरस
देखने को मिलता है। इसके यहाँ लोहा, लोहा यानी लोहा एलिमेंट जो होता है आपके लिए सबसे ज़्यादा मिलता है साग, यानी साग का पालक खाने से मिलता है। पालक में क्या है, लोहे की मात्रा अधिकतम होती है। सेब है और लीवर्स यानी कि यकृत, और क्या है इसमें अनानास, सॉरी इसमें क्या है कुछ अमरूद भी क्या है हमें लोहे के एलिमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद बात की जाए कैल्शियम, तो कैल्शियम हमें सबसे ज़्यादा मिलता है आपके अंडों से, और दूध से सबसे ज़्यादा कैल्शियम युक्त क्या है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम देखने को मिलता है। और इसके लिए जानना है विटामिन डी, यानी विटामिन डी के बारे में बताया है चित्र के अनुसार। तो विटामिन डी सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो क्या हमारे शरीर की खनिज, चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या है, ये आप क्या है, एक लड़का खड़ा है और यहाँ सूर्य की रोशनी किरणें ले रहा है। तो क्या है, सबसे ज़्यादा जो डी विटामिन डी मिलता है आपका सूर्य की किरणों से मिलता है। हमारे, आप सब इस टॉपिक के लिए पढ़ लीजिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा उच्च स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रश्नों को लिखने समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री की एक निश्चित पोषक मात्रा और दूसरे पोषक मात्रा की से अधिक हो सकती है। उदाहरण चावल, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से क्या है अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। क्या है, सभी अन्य भोजन की तुलना में क्या है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी और रेशे रुचांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुचांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुचांशों के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां हैं। रुचांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इस आयतन बढ़ा देते हैं। रुचांश बिना पचे भोजन के बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो क्या है, रुझांस वाला टॉपिक जो है आपकी 1 या 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी परिभाषा के बारे में पूछ सकते हैं एग्जामिनर। इसके साथ क्या है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्या है, जल जो है हमारे भोजन को पाचन क्रिया में सहायता करता है, पचाने में क्या है एक तरल पदार्थ है। इसके साथ क्या है, यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल और सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। अतिरिक्त हमें जो भी भोजन पकाते हैं उसे भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो क्या है, और जल तो है ही, उसके साथ क्या है दूध, जल जो हमारे शरीर के लिए क्या है जल की मात्रा को पूर्ति करते हैं। इसके साथ क्रियाकलाप 3 के अनुसार समझेंगे तो कौन से पदार्थ हमें जल की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो क्या है, टमाटर, नींबू जैसा कोई फल लें, इस छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ में गीले होते हैं। जब भी हमारे घर में किसी फल या सब्जी को काटा छीला मसाला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हमें उसमें जल डालते हैं। तो क्या है, आपने जल का महत्व क्या है, तो आपको जल पानी सभी पीते होंगे और दूध भी सभी पीते हैं, तो इसमें क्या है जल की मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त कुछ फल भी होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ के रूप में फल भी लेते हैं। क्या है, उनसे भी क्रियाकलाप 3 जो है आपका समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, जल के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जिसमें क्या है हमें जल की मात्रा वहाँ से मिलती है। तो यह टमाटर, नींबू जैसा फल है। और क्या है, आपको इसके खाने से क्या है जल की भी पूर्ति होती है। अब बात करें, तीसरी हेडिंग है आपकी, इस टॉपिक खत्म हो जाने के बाद तीसरा हेडिंग है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, पढ़ने से सब पता चलेगा। तो क्या है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, यानी कि जो सामान्यतः हम पूरे दिन में जो सब कुछ खाते हैं तो क्या वो एक प्रकार का आहार होता है। अब बात चलिए संतुलित आहार की, तो क्या हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे
आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार से पर्याप्त मात्रा में रुझान तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार। कैसा आहार? हम अपनी लाइफ में यहाँ पर पूरे दिन में जो आहार खाते हैं वो तो एक प्रकार का होता है आहार। और बात करें संतुलित आहार की, संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें क्या है, हमें ऐसा आहार जिसमें हमें सभी एलिमेंट उस खाद्य पदार्थ से प्रोवाइड होते हैं, यानी कि पूर्णता से मिल पाते हैं। ना ही उसकी मात्रा अधिक हो और ना ही उसकी मात्रा कम हो। ऐसे खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार कहते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ से। तो क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन किस जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज और कुलित भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, थेपला, अनाज तथा दालों से बना केला, पालक, दालू, सत्तू, गुड़ प्लस, ये क्या है? सभी खाने के पदार्थ हैं। यहाँ तो जानेंगे इसके पर। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी असंतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना या पर्याप्त नहीं है, इसके उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। यानी कि उचित भोजन के साथ साथ क्या है, उसे पकाने का जो खाद्य पदार्थ है पका कर खाना चाहिए। पोषक तत्व नष्ट हों। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर हम क्या है, पकाते समय क्या है, सब्जियों से क्या है, पोषक तत्व गायब हो जाते हैं। कुछ मात्रा कम हो जाती है पोषक तत्वों की। इसके साथ क्या है, छिलका उतार, सब्जी को छील कर नहीं खाना चाहिए। तो क्या है, छिलका उतार कर यदि सब्जियों को, फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उसमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। और सब्जियाँ और फलों की त्वचा कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवणों से लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा सभी घरों में क्या है, छीलकर सब्जियां बनाई जाती हैं। कई घरों में बिना छीले सब्जियों को बनाया जाता है। तो क्या है, कभी कभी क्या है, बच्चों अपने घर वालों से कहना और कि सब्जियां हैं माँ छील के ना बनाओ। और ऐसी बिना छिली सब्जियों को बनाने से क्या है, किस प्रकार का आनंद आता है खाने में? क्यों आता है आनंद? क्योंकि उसमें विटामिन की मात्रा पूर्ण होती है। और छीलने के बाद जब धोया जाता है किसी सब्जी के लिए तो उसमें क्या है, पोषक यानी कि पोषक तत्व और कुछ विटामिन की मात्रा में कमी आने लगती है। इसी के साथ अगला पेज पे जाएंगे और इससे आगे पढ़ेंगे। क्या हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसमें पचाने से आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। क्या है, कच्चा भोजन खाने में और पके भोजन में क्या है, डिफरेंस नज़र आता है। आप किसी खाद्य पदार्थ को पकाने के बाद खाने में जो आनंद आता है वो कच्चे खाने में नहीं आता है। इसके बाद क्या है, पके खाने में क्या है, कुछ विटामिन कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल की उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवण हानि हो सकती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन होता है और यह कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, बूझा एक व्यक्ति है, ये बूझा है, उसने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के अनुसार इसने क्या है, उससे क्या है, वसा की मात्रा अधिक ली। और क्या ऐसा, उसने आगे पढ़ेंगे, क्या ऐसा नहीं होता, अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन को ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोच सके हमें ठीक था? निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक होता है। इसी के साथ अगली हेडिंग है आपकी
बहुत अगली हेडिंग से पहले थोड़ा पढ़ लें इसके लिए। बहुत हानिकारक हो सकता है, हमारे भोजन वसा को मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। तो क्या है, ज़्यादा अधिक कार्बोहाइड्रेट तो नहीं, बट क्या है, वसा युक्त भोजन खाने से क्या है, आपका फैट की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि मोटापा आने लगता है आपके लिए। और इसी के साथ आपकी चौथा हेडिंग जो है आपका 2.4 कहेंगे इसके लिए, चैप्टर दूसरे का चौथा हेडिंग जो है अवाभाज्य रोग। अवाभाज्य रोग क्या है, एक अवाभाज्य रोग क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार बनते हैं हमारे शरीर में। तो एक व्यक्ति ये खाने के लिए पढ़ेंगे, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष भोजन की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके यहाँ रहा अभावजन्य रोग, यानी तो क्या है, उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है, यानी बीमार पड़ जाता है। एक अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अवाभाज्य रोग कहते हैं। तो क्या है, अवाभाज्य रोग क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के खाने में कि खाद्य पदार्थों में एलिमेंटों की जो कमी रहती है, तो क्या उसके ना होना यानी अभाव से किसी व्यक्ति के यहाँ ग्रसित हो जाता है, तो वो उसकी जो शरीर में विकृतियाँ होने लगती हैं, यानी कमियां जो निकल के आती हैं, तो ऐसे रोगों कहते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति, अगला जो पढ़ेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसा वृद्धि की अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना। अगर कोई व्यक्ति क्या है, प्रोटीन की मात्रा नहीं ले पा रहा है अच्छे से, तो क्या है, उसमें कुछ रोग आते हैं, जैसे कि चेहरे पर सूजन आ जाना और बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय पर तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध रहती है। क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा में अनुपस्थिति दर्शाता है अपने खाने में, तो क्या है, ऐसे उसके शरीर में क्या है, दुबला पतला हो सकता है उसके साथ साथ, और पूरी तरह वृद्धि रुक सकती है उसकी। तो क्या है, एक ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ रहेगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोगों अथवा विकृतियों हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी आहारजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही खत्म हो जा सकती है, यानी कि सभी आहारजन्य रोग होते हैं, आपको संतुलित आहार लेना होगा पर डे। इससे क्या है कि आपके लिए ये इस प्रकार के रोग नज़र नहीं आएंगे। इस अध्याय में हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की, विभिन्न क्षेत्रों में भोजन इतनी अधिक विविधता से होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इसके साथ साथ क्या है, आपको टेबल पढ़ना होगा 2.3, जो 6 क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। एग्जाम के लिए भी क्या है, मेरे क्वेश्चन है, आपके ढेर सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो विटामिन ए क्या है, अभाज्य रोग, यानी रोग क्या है, इस विटामिन की कमी से रोग क्या होता है, तीक्ष्णता, दृष्टिहीनता, ये विकार रोग है। और कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, सिम्टम जो होते हैं, कमजोर दृष्टि होने लगती है, अंधेरे में कम दिखाई देना, और कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना ही बंद हो जाता है, यानी कि प्रकार रसौंधी रोग एक विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है। दूसरा है आपका विटामिन B1, यानी बेरी रोग, जैसे कि इससे विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है शरीर में, और दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी की बात करी जाए तो क्या है, आपका शुक्र भी रोग होता है, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये क्या है, इस रोग के लक्षण हैं। शुक्र के विटामिन सी की कमी से होता है रोग। अगले की बात करी जाए तो विटामिन डी का रिकेटस रोग होता है, इससे अस्थियों में का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि आपकी हड्डी कमजोर पड़ना विटामिन डी की कमी से होता है। और आपको बात करिए कैल्शियम, आपने पढ़ा कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है, अस्थियों और दंछस्थ, कमजोर अस्थियां दंछस्थ होने लगती हैं, कमजोरी पना लगता है हड्डियों में। और आयोडीन कमी की बात करिए तो घेंगा रोग है, ग्वाइटर रोग बोलते हैं इंग्लिश में इसके लिए। और यह आपका गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होना, एक आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर बोलते हैं इसमें। आपका है लोहा का है अरक्तता की कमी रोग होता है, अरक्तता एक प्रकार रोग है, तो क्या है, लोहे की कमी से होता है और कमजोरी शरीर पर आने लगती है आपके लिए। तो इस प्रकार आपने जाना
और कुछ शब्द भी हैं, इसमें शब्द के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य शब्द करेंगे। तो ये क्या है, क्या होते हैं मुख्य संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार एक ऐसा आहार जिसमें क्या है सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में भोजन में मिलते हैं। बेरी एक प्रकार का रोग है जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। आपका आता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक पोषक पदार्थ है जो कि हमें खाने में प्राप्त होता है, जैसे गेहूँ चावल, ये क्या है सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ऊर्जा एक प्रकार की कहा जाता है, नहीं सभी भोजन खाने से क्या हमें एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका ऊर्जा कहते हैं। वसा जो है तेलीय युक्त पदार्थों के खाने से क्या है और वसा की मात्रा प्राप्त होती है। और बात करें खनिज होता है, खनिजों की मात्रा में देखने को मिलती है, यानी कि लोहयुक्त पदार्थों से आपको फास्फोरस की मात्रा आपके लिए शरीर को प्रोवाइड कराते हैं खनिज। और पोषक तत्व भी होते हैं, आपने पोषक तत्वों को जाना, पोषक क्या है, लोह, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, ये क्या है सभी क्या है पोषक तत्व हैं। और प्रोटीन की बात करिए तो प्रोटीन जो है आपके लिए दालों से प्राप्त होती है, दालें हैं यानी कि और सूखे मेवे हैं। और रुझान जो होता है आपके साथ साथ इसका कोई शरीर में एक्टिवेशन नहीं होता है, और इसकी जो रुझान जो होता है आपके लिए शरीर में इसका जो क्या कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता, बल्कि आपके मल मूत्र के साथ आपके बाहर निकल जाता है। इसके साथ इसको भी क्या है आपका एक विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है, जो कि आप क्या किसी खट्टे पदार्थों को कम खाते हैं तो क्या ये रोग पैदा हो सकता है आपके शरीर में। और बात करिए मंड एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, इसका आपने परीक्षण किया। इसके बाद है विटामिन क्या है, विटामिन की कमी से क्या ढेर सारे रोग हो सकते हैं आपकी। तो क्या आपके लिए इन सभी आपने पढ़ा तो क्या आपके लिए सभी पदार्थों का खाना बेहतर है। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे और चैप्टर का सारांश भी पढ़ेंगे। क्या सारांश क्या, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन के आहार जैसे जल भी होता है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण क्या है हमारे भोजन के मुख्य पोषक पदार्थ हैं। इसके साथ साथ जानेंगे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। और बात करें तीसरे पॉइंट की, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोग रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुझान जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे अगला जो लास्ट बिंदु है, हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। क्या कहते हैं कि आपने पढ़ा तो क्या है अभावजन्य रोग बोलते हैं इसके लिए। तो क्या है आपने इस चैप्टर के बारे में जाना, तो दूसरा चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है। चैप्टर नंबर क्या है दूसरा, तो क्या है इस चैप्टर का नाम जो है आपका भोजन के घटक। दूसरा चैप्टर है 6 क्लास की NCERT विज्ञान है। तो आपने जाना, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। और अगला वीडियो इसी चैनल पर, अगले चैप्टर का इसी चैनल पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड होगा। वीडियो अंत तक देखने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।